स्वाभाविक रूप से हमारे पुराने उन साथियों का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। भाई दिलीप जी जुड़े नहीं रहे, बहुत सालों तक उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की सेवा की, एक समर्पित भाव से सेवा की। हमारे लक्ष्मण जी एक प्रकार से वो मेरा ही परिवार रहा, मेरे मदद भैया नहीं रहे। भाई निरंजन जी की सेवानी, हमारे पांडे जी, मनोमोहन, कई ऐसे पुराने लोग जिनके साथ मुझे यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर की जनता का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, अब तक के चुनाव और इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। आपने बार बार बीजेपी को विजयी बनाया है, लेकिन इतने वर्षों तक दिल्ली में इतना ही बढ़िया एमपी चुन करके आप भेजे, इतना ही ताकतवर एमपी चुन करके भेजे, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई मां बेटे की सरकार उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि अगर बिलाई की तरह बिलासपुर में आगे बढ़ गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो जाएगा। जी सर और इसलिए यहाँ के एमपीओ को भाजपा के होने के बाद भी उन्हें क्या नाम से सच्चे अर्थ में स्टेट में थी जयपुर सर दिल्ली सरकार ने रुकावटें डाली। उस तरफ से बिलासपुर के मेरे भाई बहनों, अब ऐसा मौका आया है जैसा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आया था। मुझे याद है उन दिनों में रेलवे के काम को लेकर के बड़ी चर्चा चलती बंद। अटल जी की सरकार आई, यहाँ के रेलवे के काम को महत्व दिया और यहाँ के जीवन के बदलाव में एक नया परिवर्तन आया। लेकिन बाद में फिर से वो ठप हो गया। और हमें तो याद है जब कभी दिल्ली से कलकत्ता जाते हो, भाई बहनों, मैं बिलासपुर को विशेष प्रार्थना करने आया। अब दिल्ली में बिलासपुर के दिल में जो आवाज पड़ी है ना, वो सरकार बनने वाली है। बिलासपुर का भाग्य बदलने के लिए अब दिल्ली की सरकार काम में आने वाली है। और भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि बिलासपुर को जितना अटल जी जानते थे, मुझे भी बिलासपुर को उतना जानने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, जब वो एक थे कहाँ जगह मिलेगा तो ये बीमारू राज्य माना जाता था।
बंटाधार सरकार थी, यहाँ बंटाधार। एक ऐसे नेता कांग्रेस के मध्य प्रदेश को चलाते थे कि उन्होंने पुराने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को तबाह करके रखा। और उनका काम क्या था छत्तीसगढ़ का? भोपाल में बैठी हुई सरकार छत्तीसगढ़ का एक ही उद्योग था, बड़े बड़े तो मेहमान आ जाए तो यहाँ के जंगलों पर आदिवासियों को दिखाने के लिए ले आते थे। इसके सिवाय उनके दिमाग में इसके विकास की कल्पना नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ दिया और आज हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला कोई राज्य है तो राज्य का नाम छत्तीसगढ़। भाइयों बहनों, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारों में से बाहर निकाल दिया और रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के नक्शे पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं उड़ीसा गया चुनाव के समय, तो जो छत्तीसगढ़ के सटे हुए उड़ीसा के इलाके हैं वहां किसान मुझे मिलने आए, वहां के आदिवासी मिलने आए। तो मैं इसे कह रहे थे मोदी जी अरे और कुछ हो या न हो, कम से कम जो छत्तीसगढ़ में मिलता है इतना तो हमारा करवा दो। यानी आपको कल्पना नहीं है ये छत्तीसगढ़ की पहचान उड़ीसा के लोगों के दिल में कैसी है। हाँ सर, क्योंकि आपसे सटे हुए हैं, उनकी समस्या आपकी समस्या समान है। वहां भी आदिवासी, यहाँ भी आदिवासी, वहां भी माओवाद, यहाँ भी माओवाद, लेकिन उड़ीसा का हाल बदला नहीं, छत्तीसगढ़ का बदल गया क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा किया। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए अपने कहाँ करेंगे भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, यहाँ के नौजवान मुझे बताइए, हाँ दीपक में है ना, दिल्ली में ये माँ बेटी की सरकार, कितना पोजीशन है? ये माँ बेटे की सरकार ने कहा था हाँ तो 2 कप्स कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं बिलासपुर वालों को, आपको रोजगार मिला? पूरी लागत जब रहा वहां जीत वाले भी रोजगार मिला क्या? आप में कोई है जिसको दिल्ली में रोजगार मिला हो? आपके यार दोस्तों में कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके परिवार में है कोई जिसको रोजगार मिला हो? मुझे बताइए भाई बहनों, इन्होंने आपके साथ धोखा किया नहीं किया? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कांग्रेस के लोग किस मुंह से आपसे वोट मांगने आए भैया, किस मुंह से आए? और इनकी बेशन भी देखो था। इस बार भी पहले कुछ नहीं किया, इस बार फिर वादा कर दिया कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देश बदल चुका है राहुल जी। अब देश आपके झूठ को स्वीकार करने वाला नहीं है। आपने जनता को बहुत गोरख बनाया। भाई बहनों, आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। आपके बिलासपुर में, आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई? ऐसा कोई जादूगर है? देखिए माँ बेटी की सरकार का जादू देखिए। क्या दोबारा
ऐसी सरकार में फंसना है, देश को बर्बाद होने देना है, देश को लुटने देना है, जहां नौजवानों के भाग्य के सामने सवाल या निशान खड़ा करना है। भाइयों बहनों, इनको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। वो अपने ही उल्लू को सीधा करने में लगे हुए हैं, और जो खुद का उल्लू सीधा करने में लगे हैं उनको देश की दुनिया की परवाह नहीं होती। कोई हमें बताए भाई बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उस दिन से मेरे दिमाग में चलता रहता कि भाई ये माओवाद है, उस समस्या का हल कैसे निकाले, कि हमारे नौजवान है, बेरोजगार है, कि बेरोजगारी का हल कैसे निकाले, कि हमारे गरीब हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर मिले इसके लिए क्या करें, कैसे हल निकाले। हमारा किसान है, किसान की समस्या है, उसका हल कैसे निकाले। 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता है इन समस्याओं का हल क्या खोजूं। और ये कांग्रेस वालों के दिमाग में 24 घंटे चल रहा है कि मोदी का हल क्या हो। मैं देश की समस्याओं का हल ढूंढ रहा हूं और वो मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहता हूं नौजवानों को रोजगार दो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं किसानों को खेत में पानी दो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं महंगाई कम हो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी संकट में आई है, ऐसी संकट में आई है कि बंकर में घुस गई है। कांग्रेस का बचना मुश्किल है। और भाइयों बहनों, मैंने जितना हिंदुस्तान का इस बात भ्रमण किया है, मैं दावे से कहता हूं कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी होगा। इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और भाइयों बहनों, इस बार देश में कांग्रेस के पास एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों तक छू पाए, 2 आंकड़ों तक छू पाए। कांग्रेस सभी राज्यों में एक आंकड़े में सिमट जाने वाली है। देश की जनता का गुस्सा इतना है, जिस प्रकार से देश को लूटा गया है, और कोई जिम्मेवारी नहीं, देश को जवाब देने की तैयारी नहीं। भाई बहनों, कोई देश ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, आज आपके पास आया, आज देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में ढीली ढाली सरकार होगी तो देश का भला होगा, मरी पड़ी सरकार होगी तो देश का भला होगा, अस्पताल में पड़ी सरकार होगी देश का भला होगा, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार से देश का भला होगा। भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार चाहिए भाइयों, और मजबूत सरकार बनाने के लिए मोदी को 300 कमल की जरूरत है, 300 कमल।
इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, इस बार आप देश को कैसी सरकार चाहिए, इसके लिए मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाइए, यही आपसे प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की। प्रभावी रही? मोदी जी की आज की जो सभा जो हुई है बिलासपुर में, वो निश्चित रूप से हटा दूं। अरे कैसे रहा? मोदी जी की आज की जो सभा हुई है, निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये फैसला होने जा रहा है। और यहाँ पर जो आज जो भीड़ हुई है, वो निश्चित रूप से सारे के सारे मूड बना लिए हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर और भारत को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको नाम उनको करना है। और मोदी जी निश्चित रूप से आज जो भी कुछ कहकर यहाँ गए हैं, वो यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के दिल में बसा हुआ है, क्योंकि मोदी जी हमारे बिलासपुर के लिए नए नहीं हैं। उनको बिलासपुर के सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनको गली मोहल्ले में घूमते हुए देखे हैं। और जिस तरीके से उस समय बात करते थे और किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं दिखा, उसी तरीके का बात उन्होंने यहाँ किया है। जन जन के लोगों के दिल में वो समाये हुए हैं और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ वासी ही नहीं, पूरे भारत के लोग स्वीकार कर लिए हैं कि वही प्रधानमंत्री बनने के लायक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कार्यकर्ता यहाँ बल्कि कम आए थे, क्योंकि सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
और यहाँ जितने भी भीड़ थी सारे के सारे आम जनता के लोग हैं। और आप भीड़ स्वयं आप लोग देखे होंगे कि आज जो भीड़ थी पूरे के पूरे आम जनता के लोगों की भीड़ है यहाँ। मोदी जी ने कहा था कि हर हर मोदी का नारा न लगाए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा था ये हर हर मोदी लगा, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये लोगों की भावनाएं हैं। जैसे कि हमारे बिलासपुर के सांसद जय जुदेव का नारा का सबसे पहले लगा, तो जय जुदेव का नारा लगा। उसी प्रकार हर हर मोदी लोगों ने कहा, लोगों की भावनाएं हैं, भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने संतों को भी कहा है कि ये मैंने आदेश नहीं दिया, ये लोगों की भावनाएं हैं, तो भावना का सम्मान करना चाहिए। और मैंने